कई सालों से ये कम हो गया था, पर इस बार फिर से धंसने लग गई। अब पता नहीं क्या होगा मेरे गांव का। मेरे गांव जाने का जो रास्ता है उसमें भी दरारें पड़ी हुई हैं, और जब रात को तेज़ बारिश होगी तो इन दरारों में पानी घुसेगा। मेरे गांव के नीचे पहले ही ये पहाड़ी टूट रही थी और दूसरी तरफ से भी लैंडस्लाइड हो गया। हर हर महादेव। तो आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो में। आज जैसे कि सोमवार है तो आज मैं, मेरी माँ और मेरी चाची हम लोग जा रहे हैं अपने गांव के शिवालय में भगवान भोलेनाथ को जल चढ़ाने के लिए। जब मैं बहुत छोटा था तब मैं अपने घर वालों के साथ मंदिर जाया करता था। तब मैं बड़ा हो गया तो उसके बाद अकेले ही जाने लगा। तो आज बहुत सालों बाद मैं घर वालों के साथ भगवान भोलेनाथ जी के दर्शन करने जा रहा हूँ। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। नमस्ते इंटरनेट, दिस इज आशुतोष नेगी। आप देख रहे हैं नमस्ते पहाड़। नमस्ते फ्रॉम पहाड़ों के इन हसीन वादियों से। मेरे गांव जाने का जो रास्ता है उसमें भी दरारें पड़ी हुई हैं और इतना बड़ा छेद यहाँ पर हो रखा है। तो ये पूरी ज़मीन बैठ रही है। पहले ये बैठी हुई थी, अब और ज़्यादा टूट फूट हो रही है। तो यहाँ पर भी दरारें पड़ी हुई हैं, इतनी बड़ी बड़ी दरारें पड़ी हैं यहाँ। अब जाके असली टूट फूट हो रही है। अब तक की बारिश से इतनी ज़्यादा नहीं हुई थी, पर अब जो रात को बारिश हो रही है वो बहुत तेज़ हो रही है। कल रात इतनी तेज़ बारिश हुई कि बहुत जगह टूट फूट हो रखी है। मेरे गांव के नीचे पहले ही ये पहाड़ी टूट रही थी और दूसरी तरफ से भी लैंडस्लाइड हो गया। यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा मलबा टूट के नीचे आ रखा है और लोगों के खेत यहाँ ऊपर तक टूट रखे हैं। तो गांव पे दोनों तरफ से खतरा आ गया। ये जो टूट फूट हो रखी है ये बहुत ज़्यादा हो रखी है। बहुत सारे खेत टूट के नीचे आ रखे हैं। तो मेरे गांव का जो गदेरा है वो इतना ज़्यादा उफान पर आ रखा है। आज इसमें इतना ज़्यादा पानी है कि आदमी भी बह सकता है, और आज सबसे ज़्यादा पानी इसमें देखने को मिल रहा है। मेरे गांव में अगर आप कहीं जाते हैं तो सब पर जोंक लग जाती हैं। हम लोग पहुंच चुके हैं अपने गांव में, और गांव के लगभग सभी लोग चले गए होंगे मंदिर में, जो कि माँ और चाची के दोस्त रहे होंगे। गांव के दुकान से हमने अगरबत्ती और ये प्रसाद ले लिया है। अभी माँ और चाची अपने दोस्तों को ढूंढ रहे हैं कि कौन कहाँ है। ये मेरे गांव का रास्ता है और आज इसमें भी गदेरा बह रहा है। इतना ज़्यादा पानी आ रहा है मेरे गांव के रास्ते में, और ये सारा पानी यहाँ से सीधे गांव में जाता है। अभी हम लोग मंदिर की तरफ जा ही रहे थे तो रोड में भी बहुत ज़्यादा मलबा आ रखा है और गदेरा काफ़ी ज़्यादा आ रखा है। आजकल पहाड़ों में ट्रैवल करना बहुत ज़्यादा खतरनाक है। हर जगह पर गदेरा उफान पर आ रखा है और वो अपने साथ बहुत ज़्यादा मलबा लेके आ रखा है। तो सबसे पहले हम आए हैं अपने गांव के देवी माता मंदिर में। माँ सबसे बात कर रही है, जो भी गांव की ताई चाची लोग रहती हैं, कि स्वास्थ्य पानी कैसा है आपका और घर में सब ठीक हैं। तो आज गांव के देवी माता मंदिर में काफ़ी सारे लोग आ रखे हैं दर्शन करने के लिए। आज सभी मंदिरों में बहुत ज़्यादा भीड़ है। अभी मैं आ गया हूं अपने गांव के मंगरेश्वर महादेव मंदिर में। तो अभी माँ और चाची लोग आते ही होंगे। तो यहाँ पर भी बहुत सारे गांव के लोग भगवान जी के दर्शन करके वापस आ रहे हैं। तो ये है मेरे गाँव का शिवालय, और यहाँ पर भोलेनाथ मंगरेश्वर महादेव जी के नाम से जाने जाते हैं। तो आज यहाँ पर कीर्तन है, तो गाँव के सभी लोग आने वाले हैं थोड़ी देर में। ढोलक अपना साजो सामान लेके आना चिन्बर। हाँ, अभी मैं यहाँ पर आ रखा हूँ जल लेने के लिए, और यहाँ पर पानी निकलता है। इस जगह का नाम है मंगरा, इसीलिए भोलेनाथ जी का नाम भी मंगरेश्वर महादेव है। मेरी भाषा में धारे को मंगरा बोलते हैं, जहाँ पर पानी निकलता है तो उसको मंगरा बोला जाता है। तो इस मोहल्ले का नाम मंगरा ही है। तो यहाँ पर माँ भी आ गई है। तो यहाँ पर भी बहुत सारे लोग आ रखे हैं गांव के। तो सभी ने दर्शन कर दिए हैं, भगवान जी को जल चढ़ा दिया है, और अब लोग वेट कर रहे हैं कि कब लोग बाकी लोग आएंगे और कीर्तन भजन शुरू करेंगे। हल्की फुल्की बारिश भी होने लग गई है और मौसम भी ख़राब हो रखा है। पहाड़ों पर तो कोहरा लगा हुआ है।
तो गांव के बाकी लोग भी आ चुके हैं, यानी कि कीर्तन मंडल भी आ चुकी है और अपना स्पीकर लेके भी आ चुके हैं। आगे बहुत जल्दी आए आप, हम कब से वेट कर रहे थे आपका। हाँ पूजा पाठ करी तो ओहो चलो कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। पहुंचा आगे एक तो तो यहाँ पर गांव के सभी लोग पहुंच चुके हैं और अब थोड़ी देर में कीर्तन शुरू होगा। तो माइक भी तैयार है, सभी लोग ध्यान देंगे, कृपया ध्यान इधर उधर न लगाएं। तो सारे लोग भगवान भोलेनाथ का जयकारा लगाएंगे। बोलो उमापति शंकर भगवान की, बोलो महाराज राजेश्वरी की। जो गधेरा मैंने आपको घर से आते हुए बताया था, वो गधेरा यहाँ से निकलता है और यहाँ भी इसमें काफ़ी ज़्यादा पानी हो रखा है। रात को बारिश ज़्यादा आई होगी जिसकी वजह से यहाँ का पुस्ता भी टूट गया और यहाँ पर टेम्पररी जुगाड़ कर रखा है और ये वाला भी जाने वाला है। तो इतना पानी आजकल यहाँ निकल रहा है। मैं अपने गाँव से चंदनगर की तरफ आ रखा हूँ और जहाँ तहाँ टूटा हुआ देखने को मिल रहा है। यहाँ सड़क पर भी काफ़ी ज़्यादा मलबा आया होगा और अभी भी ये जो पानी है ये बहुत गंदा सा आ रहा है और सारा मलबा यहाँ रोड के नीचे जा रखा है। बरसात के टाइम पर हर जगह टूट फूट हो रखी है। सामने जो कांदी गांव के पीछे की पहाड़ी है, तो यहाँ पर भी ये पहाड़ी बीच से टूट गई है और यहाँ पर भी बहुत बड़ा भूस्खलन हो रखा है। कीर्तन करके सभी लोग वापस घर जाने लग गए हैं और किसी ने कंधे में स्पीकर रखा हुआ है, किसी ने ढोलक रखा हुआ है, तो सबको भूख भी लग गई होगी। तो यहाँ पर अंशु भी है और अंशु ने भी आज खूब कीर्तन किया है, खूब ढोलक फोड़ा अंशु ने भी आज। वीडियो है मेरे पास। उन चलो तुम। ओह, तो यहाँ पर कुछ लोग ऊपर के रास्ते जा रहे हैं और कुछ लोग नीचे के रास्ते। तो ये बोल रहे हैं कि हमारे यहाँ चलो, नीचे वाले बोल रहे हैं हमारे यहाँ चलो। वैसे पानी भरे रास्ते में हमको अपना सामान ले जाना पड़ रहा है। सूटकेस को नीचे मत गिराना। वो तो अच्छा हुआ कि आजकल हमारे गांव में कोई बारात नहीं आई, वरना तो बाराती क्या बोलते, कोई बाराती तो बह भी जाता। खासकर जो छोटा दूल्हा रहता है वो वाला है सफेद, अच्छा मतलब बडाली वाला बह जाता तो सारे अगर बडाली वाला बह जाता तो सारा सामान इधर उधर फैल जाता। ओए, तो यहाँ पर गांव के बच्चे नहा रहे हैं क्योंकि आज बहुत अच्छी धूप लगी है। शाबाश शाबाश। तो बचपन में ऐसे नहाने का और एक दूसरे पर पानी डालने का अलग ही मज़ा रहता है। तो यहाँ पर नीति भी लगा हुआ है पानी डालने पे। आजकल वैसे भी गाँव में बहुत सारे गधेरे बहते हैं, बहुत सारे तालाब बने होते हैं, तो कहीं पर भी नहा सकते हैं। बचपन में जब बहुत सारे दोस्त रहते हैं तब उनके साथ इधर उधर घूमने का, इधर उधर नहाने जाने का अलग ही मज़ा रहता है और वो यादें बहुत ज़्यादा याद आती हैं। अब तो दोस्त हैं ही नहीं, कोई कहीं है कोई कहीं है, तो नहीं हो पाता है। सबसे ज़्यादा टूट फूट इसी धूप में होती है क्योंकि इससे पहले बरसात के कारण पहाड़ जो है वो गीले हो जाते हैं और धूप में वो सूखते हैं और टूटने लगते हैं और पहाड़ी जो है वो दरकने लगती है। तो कहीं पर भी जैसे कोई बड़ी दीवार होगी तो ऐसे टाइम पे उसके नीचे या फिर उसके आसपास नहीं रहना चाहिए। खासकर रोड की ऊपर की साइड जहाँ पर पहाड़ हो वहाँ नहीं रहना चाहिए
क्योंकि किसी भी टाइम पहाड़ नीचे आ सकता है घूमने के लिए और आपको वो स्वर्ग की सैर करा देगा। मेरे घर जाने के रास्ते में एक जगह पर बहुत ज़्यादा पानी निकलता है, तो यहाँ पर आपको ये हरा जैसा कुछ दिख रहा होगा, ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई हरा गोंद पड़ा होगा। तो ये है शैवाल और ये एक दवाई के रूप में भी इसको काम में लाते हैं। ये देख लो कितनी सारी है यहाँ पे। गांव में जब किसी का हाथ या फिर कुछ चीज़ जल जाती है तो वहाँ पर इसको दवाई के रूप में लगाते हैं, तो ये बहुत जल्दी उसको रिकवर कर लेता है और निशान भी नहीं छोड़ता है। और भी बहुत सारी चीज़ों में ये काम आता है। मैंने तो जले हुए पर लगाना ही सुना है। अगर आपको पता है कि ये शैवाल और किस चीज़ में काम आती है तो आप कमेंट में बता सकते हैं। शैवाल को मेरी भाषा में शमल बोलते हैं। अभी आसमान बहुत साफ़ हो रखा है और बहुत तेज़ धूप हो रही है। अब शाम आते आते देखना कि कितनी तेज़ बारिश होती है। सबसे ज़्यादा डर तो इस चीज़ का है कि यहाँ पर जो ये टूटा हुआ है ये ज़्यादा न टूटे, क्योंकि यहाँ पर ये जो मिट्टी है ये दलदल जैसी दिख रही है और इसके ठीक ऊपर मेरा गांव है। तो गांव को अब दोनों तरफ से खतरा हो गया। इस तरफ से तो टूट ही रहा था और उसकी दूसरी तरफ से भी टूटने लग गया। यहाँ से दोनों भूस्खलन एक साथ दिख रहे हैं, ये वाला भी और जो कल रात को हुआ है ये वाला भी। आपको खुद ही अंदाज़ा लग रहा होगा, यहाँ से भी टूट रहा है और यहाँ से भी टूट रहा है, तो फिर बीच का ये वाला हिस्सा बच जाएगा। जब हम लोग गांव में जा रहे थे तब यहाँ पर नहीं टूटा हुआ था और अभी घर आते हुए यहाँ पर भी दरार पड़ गई। जब हम लोग जा रहे थे तब ये रास्ता इतना नीचे नहीं था और अभी बहुत नीचे आ गया। जो दरारें पड़ी हुई थी वो भी और चौड़ी हो गई। आप खुद ही वीडियो को पीछे करके देख सकते हैं। और जब रात को तेज़ बारिश होगी तो इन दरारों में पानी घुसेगा तो ये अपने आप टूट के नीचे चला जाएगा। जब से ये टूटना शुरू हुआ है इसकी वजह से गदेरा ब्लॉक हो गया और गदेरे में एक बहुत बड़ा तालाब बन गया। तालाब की वजह से ये वाली जो ज़मीन है ये पूरी धंसने लगी, क्योंकि गदेरे ने इसको नीचे खींच लिया और यहाँ से लेकर ऊपर जहाँ तक आपको वो दिख रहा है वहाँ तक ज़मीन धंस रही थी। कई सालों से ये कम हो गया था और इस बार फिर से धंसने लग गई। अब पता नहीं क्या होगा, मेरे गांव का सब जगह टूट रहा है। मेरे घर के पास में ये गदेरा है, इसका नाम है चूल्हे का गदेरा और रात को यहाँ तक पानी आया होगा जहाँ तक घास मुड़ रखी है। अभी तो पानी बहुत कम हो गया और यहाँ तक जहाँ तक ये रेत आ रखी है। कालू ए कालू बिल्लू काश और बिल्लू, तो कालू और बिल्लू दोनों एक साथ दिखे। अभी हम लोग आ चुके हैं खाना खाने के लिए और आज का जो खाना है वो पापा ने बनाया है। पापा ने तो खा लिया क्योंकि हम बहुत देर में आए। तो अभी रात को लाइट चली गई है और काफ़ी देर से लाइट नहीं आई है। हम लोग लाइट का इंतज़ार कर रहे हैं। अब तो उम्मीद भी नहीं है कि लाइट आएगी। तो चलिए आज के वीडियो को इतना ही रखते हैं। मैं मिलूंगा जब लाइट आ जाएगी। तब तक के लिए जय गढ़वाल, जय उत्तराखंड, जय हिंद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इंस्टाग्राम नमस्ते पहाड़ पर ज़रूर फॉलो करना।